पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि बहुविकल्पी प्रश्न जो भी 20 थे। सेट नंबर 1 राजीव प्रकाशन। अब करेंगे खंड भाग वर्णनात्मक प्रश्न और सभी खंड का करना है। पहले का नंबर देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक शंकु बनाते हैं, शंकु की ऊंचाई कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है कितनी 48 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। क्रमशः व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया है कितना, व्यास दिया 28, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 28/2 क्योंकि व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 14 का स्क्वायर गुणे एच दिया है 48। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 22/7 गुणे 14 गुणे 48 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे कट जाएगा 7 तिगन्नम 7, 7 दूना 14, 3 से 48 कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, तिछंग 18। गुणा कर लेते हैं तो यहाँ बचा 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16। यहाँ पे आ गया 22 दूनी 44 गुणे 16 गुणा 14 में कर लेते हैं तो 16 चौको 64, हासिल लगा 6, 16 एकन्नम 16, 16 6 हो जाएगा, 16 4 20 2 22। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 चौको 16 1 17 गुणे यहाँ पे 88 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर भी 88 हो जाएगा, 6 8 7 15, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 17 1 18, हासिल लगा 1, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा किसका आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोल सकते हो 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर अगला देखते हैं, पहला का कौन था, का नंबर। अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल है हमारा पहले का खा नंबर। पहले खा को देखते हैं। पहले खा कह रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF का मतलब होता है मासापा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासापा। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। कितने कितने का, 96 और 404 का मासापा। तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। पहले 96 का निकालते हैं, 2 से कटेगा तो आएगा 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 12, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा 3 1। इसी प्रकार 404 का निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 202, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 101, फिर 101 से कटेगा क्योंकि 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसका मासापा निकालते हैं तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुणे 3, और इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। जोड़ा बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, जोड़ा, या फिर काट सकते हैं, 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2 कटा, और तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा। तो हमारा मासापा ये बोल सकते हो HCF बराबर 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। HCF बराबर कितना आ गया 4। अब देखते हैं खा नंबर, देखते हैं खा क्या कह रहा है, गा नंबर। बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में
विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। सबसे पहले लिख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है, पहले का ग नंबर, पहले क्या ग नंबर। इसमें कह रहा है बिंदुओं, तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदुओं लिख लेते हैं। बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें बिंदु दे रखा है, -1, और इसको ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं और मध्य पॉइंट को मान लेते हैं। बिंदु 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इसके पी के निकाल लेते हैं वो मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु। इसको माने 2, इसको 3, इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2। M1 बराबर 2, M2 बराबर कितना? 3। सूत्र होता है मध्य बिंदु के, नहीं सॉरी, किसका? विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र देखते हैं। निर्देशांक यानी हो जाएगा Px, y बराबर, कोष्टक में हो जाएगा, इसको My + My, ठीक है, बटे M + M, कामा लगाएंगे, Mx + Mx बटे M + M, ठीक है। इसको लिख देंगे 12, 21, 12। इसी प्रकार इसको लिख देंगे 12, 21, 12, ठीक है। x वाला पद x से मिलेगा, y वाला पद किससे मिल जाएगा? y से, ठीक है। चाहे y x लिख दो, चाहे x, y लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमें Px, y के मान निकालना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले रख लेते हैं। M1 x2 + M2 x1 बटे कितना हो जाएगा? M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 बटे क्या हो जाएगा? M1 + M2। तो यहाँ पे हमारा क्या है, -1, कितना है? 7, और दिया है 4, -3। तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। M1 बराबर दिया है 2, M2 बराबर कितना दिया है? 3। अब रख लेते हैं यहाँ पे, तो Px, y बराबर M1 का मान कितना है? M1 का मान दिया है 2, गुणे x2 का मान कितना है? 4, प्लस M2 का मान कितना है? 3, गुणे x1 का मान कितना? -1 बटे कितना हो जाएगा? 2 + 3, कामा लगाएंगे। फिर M1 का मान दिया है कितना? 2, गुणे y2 का मान दिया है -3, और प्लस M2 का मान दिया है 3, गुणे y1 का मान दिया है 7, बटे हो जाएगा 2 + 3। निकालते हैं इसको, आएगा 4 दूना 8, ये तो माइनस का हो जाएगा कितना? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा -6 और प्लस का 21 बटे कितना? 5। तो यहाँ पे आएगा 5 बटे 5, यहाँ पे आ जाएगा 21 में 6 घटे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 बटे 5। भाग दे दो, इसमें चला जाएगा, तो आ जाएगा कितना? Px, y 1, कितना आ जाएगा? 1, 3, यानी x का मान आ गया 1, y का मान आ गया कितना? 3। x का मान कितना है? 1, y का मान कितना आ गया? 3। x का मान 1, y का मान 3। अब देखते हैं घ नंबर, कौन सा? घ नंबर। पहले का घ नंबर देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? sin अल्फा, यदि sin अल्फा बराबर 1/2 और cos बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। यदि sin अल्फा क्या कह रहा है? यदि sin अल्फा बराबर 1/2 और क्या cos बीटा बराबर 1/2, तो हमें मान किसका निकालना है? वो तो हमें मान निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का। तो देखते हैं,
साइन अल्फ़ा बराबर साइन के पदों में 1/2 मान किसका होता है? साइन 30 का। कितने का होता है? साइन 30 का। तो हमें क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा ये दिया है, साइन अल्फ़ा साइन साइन काटते नहीं लेकिन ऐसे ही मान लेते हैं, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा बराबर कितना आता है? 30 डिग्री। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोस बीटा बराबर 1/2। तो कोस बीटा बराबर किसके पदों में? कोस बीटा का मान कितना होता है? कोस बीटा का मान को ये होता है कोस 60 का। तो बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब मान किसका पूछ रहा था? मान पूछ रहा था अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो हमें पता है अल्फ़ा का मान कितना निकला है? 30 डिग्री, प्लस बीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 30 में जब 60 जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री। ये हमारा हो गया पहले का घ नंबर। अब देखते हैं पहले का अंगा देखते हैं। इसमें कह रहा है बिंदु P कोष्टक के अंदर -6, 8 कोष्टक बंद की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो पहले का अंगा डालते हैं यहाँ पे कह रहा है बिंदु, क्या कह रहा है? बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। किससे? मूल बिंदु से दूरी। सूत्र होता है D बराबर होता है अंडर रूट में x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो x कितना दिया है? -6 का होल स्क्वायर प्लस y कितना दिया है? 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस में करेंगे -6 गुणे -6 तो प्लस का 36 आ जाएगा। तो 6 रंग 36 और 8 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100। जब 100 को बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। यानी मूल बिंदु से बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? D बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो D बराबर क्या आ गया? 10। अब देखते हैं अगला सवाल, पहले का 4 नंबर। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। सिद्ध कीजिए कि इसमें कह रहा है कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए बराबर सिद्ध क्या करना है? कोसेक ए -1 बटे कोसेक ए प्लस 1। अब चूँकि हमें पता है यहाँ पर क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या लेने? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अब चूँकि हमें पता है वी नो दैट कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कोट ए की जगह क्या लिख देंगे? कोस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए माइनस का कोस ए, फिर पूरे का यहाँ पे बटे ले लेंगे। यहाँ पे लेंगे कोस ए, इधर भी रख देंगे बटे साइन ए प्लस का क्या हो जाएगा? कोस ए। अब ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा है कोस ए कॉमन है। क्या कॉमन है? कोस ए कॉमन। तो बचे क्या? 1 बटे साइन ए माइनस का कितना? 1। नीचे भी क्या कॉमन है? कोस ए, नीचे भी कॉमन। तो यहाँ बचेगा 1 बटे साइन ए और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1। तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1 बटे, चूँकि 1 बटे साइन ए बराबर होता है कोसे के। क्या होता है? कोसे के। तो 1 बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? कोसे के। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा? कोसेक ए प्लस 1। इसके बाद यही तो प्रूव करना था, यानी हमारा क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। इसको लिख दो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।